हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पर। चलिए आज हम करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 3। ये होगा हमारा पार्ट 3 वीडियो। अगर आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 चाहिए तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, या फिर जो क्लास 12 की वेरी शॉर्ट की आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है आप उसको भी देख सकते हैं। आज का चैप्टर है किनशिप, कास्ट एंड क्लास, और इसमें मैं आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके क्लास 12 बोर्ड्स के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आता है, अंडर हुज लीडरशिप द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत वाज स्टार्टेड। तो वीएस शंकर के अंडर महाभारत का आपको बनाना स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, हाउ मेनी इयर्स डिड इट टेक टू कंप्लीट द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। तो 47 ईयर्स, इट टुक 47 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज किनफॉक। किनफॉक क्या होता है? तो किन मतलब ही होता है फैमिली रिलेशंस। ठीक है, आपको जब परिवार से लेना देना होता है तो उसको कहते हैं किनशिप, और किनफॉक मतलब वो सारी चीजें जो कि फैमिली से हो, इसलिए अ लार्ज नेटवर्क ऑफ फैमिली इज कॉल्ड किनफॉक। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, विच सिस्टम ऑफ लीनिएज was followed by most of the ruling dynasties। तो इंडिया में ज्यादातर पैट्रीनिलियन ये हमने फॉलो किया है, जहां पर पिता के बाद उसका पुत्र राजा बनता था। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस वर रिकॉग्नाइज्ड इन धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास। तो 8 तरह की मैरिजेस को रिकॉग्निशन मिला है हिंदू धर्म में। और चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है, ऑन व्हाट बेसिस ब्राह्मण्स वर क्लासिफाइड फ्रॉम 100 BC ऑनवर्ड्स। तो ब्राह्मणास वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर गोत्र्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है, वेयर डिड सातवाहना रूल। तो सातवाहना रूल कहां से कहां तक था? तो वेस्टर्न पार्ट में और डेक्कन पार्ट में सातवाहनास का रूल रहा है। सातवाहनास एक ऐसी डायनेस्टी थी जो कि मैट्रीलिनियल थी, मैट्रीलिनियल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आता है, थ्रू विच साइड द सातवाहना रूलर्स वर आइडेंटिफाइड। तो सातवाहना रूलर्स वर आइडेंटिफाइड फ्रॉम द मदर साइड। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हैं एक रूलर था गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो गौतमी माता का नाम और पुत्र सतकर्णी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आता है, फ्रॉम वेयर डिड शाकास केम। तो शाकास कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से। कहां से? सेंट्रल एशिया से। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, हु वाज रिगार्डेड एज मलिच्छास। तो मलिच्छास किसको दिया गया है? तो शाकास को भारत में मलिच्छास के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डिड द ड्यूटीज ऑफ चंडालास लेड डाउन। तो चंडालास की जो भी ड्यूटीज है वो कहाँ लिखी गई है? वो मनुस्मृति में लिखी गई है, मनुस्मृति में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आता है, विच चाइनीज मॉन्क केम टू इंडिया ड्यूरिंग द 5th century AD। तो 5th century AD में कौन आया था? फाहयान। ठीक है, फाहयान नाम से बोला जाता है, फाजियान ऐसे बोला जाता है, तो फाहयान। और ये कौन से रूलर के टाइम आया था? तो आप इसका आंसर क्या देंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप चलिए इसको आप कमेंट बॉक्स बताइए कि फाहयान कौन से रूलर के टाइम पर आया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ कुछ नंबरिंग में थोड़ा लग रहा है प्रॉब्लम हुआ है, 12 बाय 16 आ गया, इसको मैं एक बार चेक कर लूंगा। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, विथ हुम इज द सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत एसोसिएटेड। तो किसके महाभारत की मेनली क्या स्टोरी है? महाभारत एक स्टोरी है, क्या होता है, 2 फैमिलीज होती हैं जो कजन ही होती हैं आपस में, और उन्हीं के बीच में क्या होता है, एक वॉर लड़ी जाती है। ठीक है, तो क्या लिखा था, सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत इज अबाउट 2 sets of warring cousins. This text also contains sections lay down the norms of behavior from different social groups. The principal characters occasionally seem to follow these norms. Question number 17 क्या कहता है, who was Gandhari? What advice had she given to Duryodhan? What was its impact on Duryodhan? तो गांधारी कौन थी? गांधारी वॉज द मदर ऑफ कौरव, और कौरव में दुर्योधन में आता है, तो उनकी 100 भाई थे, उनकी मदर थी कौन? गांधारी। शी हैड एडवाइज्ड हर एल्डेस्ट सन दुर्योधन नॉट टू वेज वॉर अगेंस्ट द पांडवास, कि युद्ध मत लड़ो पांडवास से, बट इट हैड नो इफेक्ट ऑन दुर्योधन। ही फॉट अगेंस्ट पांडवास एंड वॉज फाइनली डिफीटेड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, हु अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस इज कंसिडर्ड एज द ऑथर ऑफ महाभारत। तो ट्रेडिशंस के हिसाब से वेद व्यास को महाभारत का ऑथर बोला जाता है। ठीक है, फ्रॉम होम डिड ही स्क्राइब द एपिक।
तो ही स्क्राइब दिस एपिक फ्रॉम लॉर्ड गणेश। लॉर्ड गणेश। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, मेंशन 2 आइडियल ऑक्यूपेशंस ऑफ ब्राह्मण्स अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र। तो ब्राह्मणास जो थे उनकी क्या ड्यूटीज थी। पहला क्या ड्यूटी थी कि स्टडी एंड टीच वेदास। वेदास 4 वेद थे, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी ब्राह्मण्स की थी। और परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म एज वेल गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, हु वाज द एडिटर ऑफ द प्रेजेंट एडिशन ऑफ महाभारत। तो वीएस शुद्धशंकर। ठीक है, शुद्धशंकर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, हाउ मच टाइम वाज टेकन टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। ये आपको रिपीटेड मिल गया, 47 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। तो ये भी कहीं ना कहीं रिपीटेड है, 8 मैरिजेस। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, मृच कटिका वाज रिटन बाय होम। तो इसको लिखा था शूद्रक ने। ये आपका एक इंपॉर्टेंट आ जाता है, मृच कटिका किसने लिखा था, शूद्रक ने। क्वेश्चन नंबर 23 आपको 2 बार मिल जाता है, तो इसको आप एड ऑन क्वेश्चन कर सकते हैं जो पीछे कहीं ना कहीं मिस हुआ था। आइडेंटिफाई एनी 2 स्ट्रेटजीज इवॉल्व्ड बाय ब्राह्मण्स टू एनफोर्स द नॉर्म्स ऑफ द वर्ना ऑर्डर। तो जो भी स्ट्रेटजीज, तो नहीं, टाइम पीरियड के बारे में इसमें बताया गया है। तो 600 BC से 600 CE के बीच में ये सारी चीजें, नॉर्म्स जो है उसको डेवलप किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, मेंशन द रूल्स अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल इन द गोत्रास अंडर द ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस अराउंड 1000 BCE ऑनवर्ड्स। तो पहला क्या कह सकते हैं, वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र। फादर के साइड से जो भी गोत्र मिलेगा उसको गिव अप करना होगा। और एडप्ट किसका करना होगा, हस्बैंड का, ऑन हर मैरिज। और मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्रा कुड नॉट मैरी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, हाउ डिड ब्राह्मणास डेवलप शार्पर सोशल डिवाइड। गिव टू एग्जांपल। तो कैसे इन्होंने किया, सबसे पहले इन्होंने ऑक्यूपेशंस दे दिए कि अगर तुम ब्राह्मण हो तो तुम क्या करोगे, वेद ही पढ़ाओगे। तुम अगर वैश्य हो तो तुम ट्रेड में ही जाओगे। अगर तुम क्षत्रिय हो तो तुम जंग लड़ोगे, वॉर लड़ोगे। और यही रिजिड बनाता है। इसी तरह दे क्लासिफाइड सर्टेन सोशल कैटेगरीज एज अनटचेबल्स। दोज हु कंसिडर देमसेल्फ एज प्योर अवॉइडेड टेकिंग फूड फ्रॉम दीज डेजिग्नेटेड एज अनटचेबल्स। तो जो भी अपने आप को प्योर मानते थे, जैसे ब्राह्मण, तो वो उनको पसंद नहीं था कि क्यों क्या करें, वो अपने घर की बेटी की मैरिज इनके घर में करें या फिर इनके घर का, इनके हाथ का खाना भी खाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, इन महाभारत कौरव एंड पांडवास वर फ्रॉम विच डायनेस्टी। तो कुरु डायनेस्टी। ठीक है, और इसका मेंशन आपको महाजनपद में भी मिल जाता है। मैंने पीछे की जो वीडियोस बनाई उसमें आपको मैंने महाजनपद के बारे में बताया, 16 महाजनपद, उसमें से एक महाजनपद था कुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आता है, टू मैरी योर डॉटर आउटसाइड द गोत्र इज नोन एज एक्सोगैमी। ठीक है, और जब आप एक ही उसमें कर दोगे तो एंडोगैमी बोला जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, व्हेन वाज मनुस्मृति कंपाइल्ड। तो मनुस्मृति को 200 BC से 200 AD के बीच में कंपाइल किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, हु रिनोवेटेड सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक को किसने किया था, कौन से रूलर ने, तो रुद्रमान ने सुदर्शन लेक को रेनोवेट किया था। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, हु वाज द पॉपुलर रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर रूलर ऑफ सातवाहना किंगडम। चलिए, तो अगर आज के लिए 30 क्वेश्चंस आपका इस वीडियो से पूरा होता है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ और कंटेंट चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पे हमको, हमारा क्रिस्टल ऑल इंडियन के नाम से पेज है, आप वहां पर हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप वहां से हमको डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए थैंक यू। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।